नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री की क्विक रिवीजन सीरीज़ में। आज के सेशन में आपको पता होगा इस पूरे सीरीज़ में हम मुगल एम्पायर को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर लास्ट कुछ सेशन में हमने अकबर और अकबर के बाद के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और अकबर के बाद जहांगीर और इसके अलावा आने वाले अन्य कुछ शासकों और मुगल प्रशासन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ अपने सेशन को शुरू करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। मुगल कालीन सरदार वर्ग के संदर्भ में आपको विचार करना है, इनके कथनों पर आपको बताना है कि सरदार वर्ग के विषय में दी गई जो बात कथन है, इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही दिए गए। ठीक है। सरदार वर्ग मुख्य रूप से जो मुगल काल में सेना का नेतृत्व करता था, एक बड़े प्रशासनिक ढांचे को संभालता था, हिस्से को संभालता था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है शाहजहां जो जहांगीर का उत्तराधिकारी है के काल में शाहजी प्रमुख मराठा सरदार थे, बिल्कुल सही है। शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिताजी थे, वो मराठों के प्रमुख सरदार थे इस समय के, तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। इनके पश्चात ही शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्थान होता है। शाहजहां के काल में की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था। तो क्या ये सही है या नहीं? अमूमन औरंगजेब की जो छवि इतिहास में बनी हुई है, वो एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में है, जहाँ पर उसने मुस्लिम इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया था। लेकिन ऐसा वास्तव में उसके प्रशासन में देखने को नहीं मिलता है। जहाँ एक ओर शाहजहां के शासनकाल में सिर्फ 24% सरदार हिंदू थे, वहीं औरंगज़ेब के शासनकाल में ये आंकड़ा बढ़ करके 33% हो जाता है। तो मतलब अमूमन हर 3 में से 1 सरदार क्या था? हिंदू था, किसी शासनकाल में औरंगज़ेब। तो यहाँ पर सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। यह वर्ग मतलब सरदार वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था, बिल्कुल सही है। मराठे, दक्षिण भारत के शासक, राजपूताना शासक, उसके अलावा मुगल स्वयं, अफ़गान, तुर्क सभी इन सरदार वर्ग में शामिल होते, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। तो क्या इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं? तीनों सही लग रहे हैं, तो ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुगलकालीन हुंडी के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन से कथन इसमें दिए गए सही हैं। ठीक है? पहला स्टेटमेंट है, यह एक साख पत्र होता था। अमूमन हुंडी क्या है? हुंडी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल कह सकते हैं लोन होता था, कि अमूमन एक किसान है मान लीजिए, उसको पता है कि आने वाले 2 महीने बाद उसकी फसल की कटाई होगी और उसके बाद वो फसल को बेच सकता है। लेकिन उसे धन की ज़रूरत अभी है, तो ऐसे में वो हुंडी जारी कर के लोन लेता था और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता था कि जो फसल होगी वो हुंडी जारी करने वाले के नाम हो जाएगी। यही था आपका क्या? हुंडी। एक तरह का क्या था? साख पत्र, जो आज के समय में यूज़ होता है। यहाँ पर ये सही है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी, बिल्कुल सही है, कि मान लीजिए कल को फसल में कोई प्रॉब्लम आती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे में जो बीमा मिलेगा वो शामिल होता है, ऐसा बिल्कुल सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल जो सर्राफ हैं, सर्राफ मतलब व्यापारी वर्ग है, खानगी बैंकों में काम करते थे, बिल्कुल सही है, यही अमूमन हुंडी जारी भी करते थे। तीनों स्टेटमेंट आपके हुंडी के बारे में सही दिए गए हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? तीनों सही है, इसलिए आपका आंसर होगा डी 1, 2 और 3। राइट? तो हुंडी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, हुंडी क्या है और कौन इसे जारी करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन मुगलकालीन सरदार वर्ग के बारे में ही है और इसमें लिखा गया है कि कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन-कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला कह रहा है, इस वर्ग में अफ़गान, भारतीय मुसलमान और हिंदू शामिल थे। तो क्या तीनों वर्ग इसमें शामिल थे? नो डाउट सही है यहाँ पर। भारतीय मुसलमान, हिंदू, अफ़गान, तुर्की, राजपूताना, मराठा सभी इसमें कहीं न कहीं शामिल थे। मराठों का एक बड़ा वर्ग जो है सरदार वर्ग में शामिल हुआ। तो यहाँ पर मराठों का एक वर्ग शामिल होता हुआ नज़र आता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि शाहजी उसके बाद आपके और शिवाजी के शासनकाल में मराठों का उत्थान होता है। जहांगीर मराठों को दक्षिण में मामलों का केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल शासक था, बिल्कुल सही है यहाँ पर। जहांगीर के समय ही मराठों को थोड़ी तवज्जो दी गई और इसके बाद ही उनका उत्थान शुरू होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगेन आपके तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं, आपसे पूछा भी गया था कौन से सही हैं, क्योंकि तीनों सही हैं इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। राइट? सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है।
जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जमींदार आपको पता होना चाहिए बड़े भूमि का मालिक होते थे और ठेके पर ही शासक के लिए राजस्व वसूलने का कार्य भी करते थे। बहुत से जमींदारों को राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार था, बिल्कुल सही है। पहले अधिकार किसी को दिया जाता था, उसके बाद उसी के वंश के अगले पुत्र को, उसके बाद उस अगले उत्तराधिकारी को वो अधिकार ट्रांसफर होते रहते थे और ये कहीं न कहीं पारिवारिक ज़मींदारी बन गई और इनको अधिकार एक लंबे समय तक वंशानुगत रूप में मिलते थे। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएँ होती थी, छोटी-मोटी सेनाएँ रख सकते थे ताकि किसी वाद-विवाद में या किसानों के विद्रोह के समय ये इसको शांत कर सकें। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे। तो सही है, देशमुख, पाटिल, नायक ये सब ज़मींदारों के वर्ग के ही नाम थे। किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था, ऑब्वियसली शासक और किसानों के बीच में कहीं न कहीं ये ज़मींदार वर्ग ही था और यही राजस्व वसूल करके शासक को देता था। तो इस तरह से किसानों से ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। ये किसान जो है वो शासक वर्ग से अप्रत्यक्ष जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4, सो सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपको करना है आपस में मैच और मैच करने के बाद करना है सही कूट का चयन। जो भी आपको सही मैच लग रहा है उसको चयन करके उसका आंसर सेलेक्ट करना है। अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी, स्थानीय व्यापारी, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले व्यापारी और परिवहन एजेंट। ये आपको 4 अलग-अलग नाम दिए गए हैं और इसके अलावा आपको इनको सामने से क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर जो आपको बहुत कॉमन नाम लिखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा बंजारा, राइट? बंजारा क्या होता है? जो एक स्थान दूसरे स्थान लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, यही तो होते हैं बंजारे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बंजारे में जो है आपका सही कौन-सा होगा? जो एक स्थान से माल को दूसरे स्थान पर ले जा रहे हों। ये तो क्लियर है, राइट? इसमें अगर कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी, कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। तो अगर सी का आपका 4 बन रहा है, राइट? तो यहाँ पर देखिए सी का 4 किसमें-किसमें बन रहा है? सिर्फ किसमें बन रहा है? पहले में। तो आँख बंद करके आप आंसर को ए लगा सकते हैं। बाकी तीनों अगर आपको नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक? लेकिन फिर भी देख लेते हैं बाकियों के आंसर। अंतर क्षेत्रीय मतलब अपने राज्य के भीतर ही व्यापार करने वाले, एक राज्य दूसरे राज्य नहीं जाते थे ये। वो होते रहे आपके कौन? बोहरा या मोदी। इसके अलावा स्थानीय या फुटकर जो अपने ही लोकल एरिया में व्यापार करते थे, वो कौन होते थे? वो होते थे आपके वणिक या सामान्य व्यापारी। इसका बंजारा हो ही गया। और परिवहन एजेंट कौन होते थे? गुमास्त, जो लगातार घूमते रहते थे एक स्थान दूसरे स्थान और चीज़ों का दाम तय करते थे, पता करते थे और उस हिसाब से व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आपका टाइम जो है जो कूट है वो क्या है? 2, 3, 4 और 1 जो मैच किससे कर रहा है? जो मैच कर रहा है आपके ए से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फिर से है, मैच करना है आपस में और इस बार आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है, जो मैचिंग है वो सही मिलान किया गया है, सामने-सामने सही दिया गया है। पहले एक मध्यकालीन वर्ग है, तो सामने तथ्य दिया गया है, आपको बताना है कौन-कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सामने सही लिखा हुआ है। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाला, ये था आपका नगर सेठ या अगुआ, बिल्कुल सही है। सड़कों पर वसूला गया शुल्क, राहदारी, नाम से स्पष्ट है, सही है। जहाज बनाने का स्थान गोदी, बिल्कुल सही, बंदरगाह। तो यहाँ पर जो है आपका 1, 2 और 3 तीनों ही आपके क्या हैं? बिल्कुल सही-सही सामने-सामने आंसर दिया गया है। किसी में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो ये थे आज के सेशन के, आज के आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। आई होप काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखने को मिली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।